हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का जो 4th नंबर का क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको रिप्रेजेंट करना है √9.3 को नंबर लाइन में। तो देखो सिंपल, अगर ये 9 रहता तो और ज़्यादा सिंपल हो जाता है। बस लाइन बनाते उसमें हम बता देते कि यहाँ पर 9 है, लेकिन यहाँ पर √9.3 है। तो अब इसका कहाँ पर वैल्यू आएगा, कैसे इसको हमको नंबर लाइन में शो करना है, ये मैं आपको एकदम सिंपल मेथड में कॉपी में समझा देता हूँ। और आई होप आपको परपेंडिकुलर बनाना या फिर 90 डिग्री का आर्क कट करना, ये सब नॉर्मल चीज़ें जो हैं वो आती होंगी, इसलिए हम जल्दी इसमें सॉल्व करेंगे। नहीं आएगी तो आइए आपको मैं कॉपी में समझाता हूँ कि कैसे आप 90 डिग्री के एंगल्स बना सकते हो या फिर कैसे आप सिंपल लाइंस बना सकते हो। ठीक है, तो हम डिटेल में इसको एकदम समझेंगे। तो देखो √9.3 का अगर आपको मेज़र करना है और नंबर लाइन में शो करना है तो सबसे पहले तो आप 9.3 का क्या करो, एक लाइन बना लो। तो स्केल लो, ठीक है, सिंपल। रुको मैं पूरा वीडियो में इसको कवर कर लेता हूँ अच्छे से ताकि आपको क्लियरली दिखे। बीच में ले लेते हैं और यहाँ पर आपको बना लेना है 9.3 का एक लाइन सिंपल सा। तो देखो 9 यहाँ पर आ रहा है, उससे 3 डॉट आगे हम चलते हैं, 1 2 और ये आ गया हमारा 3। तो ये आ जाएगा हमारा 9.3। ठीक है, इतना। इस वाले पॉइंट का नाम दे दिया हमने ए, इधर वाले का पॉइंट का नाम दे दिया हमने बी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर तो पहले आप बता दो कि ये भी हमारा 9.3 सेंटीमीटर का है। उसके बाद आपको बी से आगे भी कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेने हैं। पहले तो आप एक ही यूनिट ड्रॉ करो, यानी कि कम से कम एक यूनिट पहले बढ़ा लो। आगे हम लोग और ड्रॉ करेंगे, पहले सिंपल आप 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करो। इसका नाम दे दो आप सी। अब क्या करना है कि आपको बी और सी का बीचों बीच में एक लाइन बनाना है, यानी कि एकदम बीचों बीच का फाइंड करना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है इसको। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए किसी भी लाइन का हमेशा उस जितना भी बड़ा लाइन है ना, उसके आगे से आप ज़्यादा का रेडियस ले लो अपने हिसाब से। जैसे देखो मुझे बी सी का करना है यहाँ पर, सॉरी बी सी बोल रहा हूँ, ए सी का। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे इसको सी में। ठीक है, आधे से देखो ज़्यादा आगे लगभग अप्रॉक्सीमेटली अपने अनुमान से आपको करना है इसको। तो बस आधे से ज़्यादा ले लोगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारा बन जाएगा। तो ऊपर में एक आर कट करना है, उसके बाद ठीक है नीचे में आर कट करना है। देन उसी तरीके से सेम आप ए में रखोगे। एक सेकेंड हिल रहा है थोड़ा सा, ये कैमरा की वजह से ना मुझे बनाने नहीं बनता। चलो कोई दिक्कत नहीं, बन गया। ये हमारा आर कट हुआ और ये प्रीवियस वाला आर को भी आपको कट करना है। तो ये अभी दोनों कट नहीं हुए हैं, तो दोबारा से हम रखेंगे सी में और इन दोनों को आपस में कट कर लेंगे, क्योंकि जो हमको पॉइंट चाहिए ना वो दोनों के कटिंग पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ इसे, ये वाला पॉइंट मिल गया हमको यहाँ पर और नीचे में एक पॉइंट मिल गया। तो यही क्या होता है, इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिला देंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, यानी कि एकदम सीधी लाइन बन जाएगी प्रीवियस वाली लाइन पे, हमारे नीचे वाली लाइन पे। तो चलो हम इनको मिला देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमको सेंटर मिला एकदम। ये जो हमारा पॉइंट है ना, इसका नाम आप कुछ भी दे दो, ए बी हो गया, सी भी हो गया है, डी दे देते हैं इसका नाम। डी जो है हमारे यहाँ पर सेंटर आ गया। अब अगला काम आपको ये करना है कि यहाँ पर एक सेमी सर्कल बनाना है। तो सेमी सर्कल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी में रखेंगे अपने कंपास को। ठीक है, इसको यहाँ पर छोटा कर लो थोड़ा सा इस तरीके से, और ए तक हमको, क्योंकि ए से ही सर्कल बनाना है, जितना इसका लेंथ है ना ए से लेकर सी तक, केवल वही उसी साइज का हमको एक सर्कल बनाना है। तो ये हमारा एक सर्कल हो गया ए से लेकर के सी तक का, ये सेमी सर्कल हो गया। अब आपको अगर 9.3 की वैल्यू चाहिए तो सिंपल देखो, बी हमारा 9 आया था ना, यानी कि ए से लेकर बी तक हमारा 9.3 था। इधर यहाँ पर हमारा 1 यूनिट है, इसको आप लिख भी दो कि यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 यूनिट है। 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, 1 यूनिट भी लिख सकते हो। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हो गया। अब क्या करना है हमको कि बी से एक सीधी लाइन बनानी है। तो सीधी लाइन बनाने के लिए प्रोटेक्टर का यूज़ हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको प्रोटेक्टर बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपने पहले ही कंपास यूज़ किया है। आप यहाँ पर भी क्या करोगे, कंपास का ही यूज़ करोगे। तो कंपास का यूज़ करके सीधी लाइन कैसे बनाया जाता है वो समझा देता हूँ। 90 डिग्री का एंगल बनाओगे ना, तो 90 डिग्री का एंगल का मतलब ही होता है एकदम सीधा लाइन। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप बी में रख लो कंपास को, एक सर्कल ड्रॉ करो पहले तो इस तरीके से। एक सेकेंड, ये हो गया मेरा सर्कल ड्रॉ। अगला काम ये करना है आपको कि इसी रेडियस, जितना आपका रेडियस था ना, उससे आप ये वाले पॉइंट में सर्कल का जो एंडिंग पॉइंट है इधर का, इसमें रखोगे तो एक आर कट होगा हमारा, वो होता है 60 डिग्री का कट। ठीक है, उसी 60 वाले में रख करके एक दूसरा आर कट करोगे तो हो जाएगा हमारा 120 का कट। अब क्या करना कि ऊपर में भी इसी एक आर कट कर लेना और 60 में ही रखे और दूसरा फिर 120 वाले में रखना और फिर उसी आर को, प्रीवियस वाले आर को कट कर लेना। तो यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिला ना, ये वाला पॉइंट, ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का पॉइंट है। ये एंगल बनाने मैंने आपको क्लास शायद 8 में सिखाया है। तो यहाँ पर हमारा इन दोनों पॉइंट को, नीचे वाले पॉइंट को और इस पॉइंट को एकदम मिला दो आप अच्छे से, कुछ इस तरीके से। ये हमारा गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो लाइन हमारा मिल गया है ना, ये वाली जो लाइन है हमारी, यही हमारी 9.3 की है। यहाँ पर जो हमारा पॉइंट मिल रहा है ना, तो यही साइज हमारा 9.3 का है। तो अब हमको इसको शो किधर करना है, आगे रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को जो हमने पहले बनाया था उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। हमारा 1 सेंटीमीटर था, इसको मैं थोड़ा सा सेंटीमीटर से मेज़र करके बना लेता हूँ।
जैसे 6 में रख लिया, पहले से हमारा 1 सेंटीमीटर था, ये अब आ जाएगा देखना सेंटीमीटर। जरूरी नहीं कि आप भी सेंटीमीटर में बनाओ, लेकिन सेंटीमीटर में बनाओगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा। देखो ये हो गया 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। सही, मैं डॉट डॉट कर देता हूँ, लाइन बना लेता हूँ ताकि मुझे बाद में समझ में आए। तो यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग है, तो ये हमारा 0 है, नंबर लाइन में हमेशा आता है 0। फिर ये वाला हमारा 1 यूनिट था, ये 1 था। उसके बाद ये हमारा 2 आया, ये 3 आया, ये 4 आया और ये हमारा लास्ट में भी 5 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसका मेज़र ले लेना है, यानी कि जो हमने 9.3 का लाइन बनाया है ना, यहाँ पर आप इसका नाम भी दे दो कुछ। रुको, जैसे ये हमारा नाम बी था, ठीक है, इसका नाम डी तक हुआ ना, तो डी के बाद आता हमारा ई, तो इसका नाम हम दे देते हैं ई। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि जो बी ई है यही हमारा क्या है 9.3 में अंडर रूट में है। समझ में आया बात? जो पहले लाइन हमें बनाया था वो 9.3 का था और ये जो हमको लाइन मिला है यहाँ पर, ये अंडर रूट 9.3 का लाइन है। क्लियर है? अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पर इसका मेज़र लेकर के नंबर लाइन में इसको शो कर देना है। मेज़र आपको लेने के लिए पहले तो यही अपने कंपास से इसका लेंथ ले लो, ये देखो बराबर लेंथ आ गया एकदम। अब इसी से आप आगे में कट करो, एक आर्क कट करो, देखना 3 से आगे आएगा। तो देखो हमारा 3 से आगे आ रहा है ना, 3 से आगे क्यों आएगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जो पॉइंट हमको मिला यही क्या है हमारा 9.3 है। इसको आप ऐसे एरो करके बता भी दो कि ये हमारा अंडर रूट में 9.3 वाला पॉइंट है। अब 3 से थोड़ा सा आगे क्यों आया, क्योंकि देखो अगर हम लोग अंडर रूट 9 का वैल्यू देखें तो अंडर रूट 9 का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। अंडर रूट 9 इक्वल टू 3, तो अगर हमारे पास 9.3 है तो जाहिर सी बात है कि वो ये वाले 3 से थोड़ा सा आगे ही जाएगा। ये जो हमारा लाइन है ये 3 का है, तो 9.3 जो होगा वो हमारा अंडर रूट 3 का जगह, देखो अंडर रूट 9 था उसका वैल्यू 3 होता है, तो 9.3 है तो जाहिर सी बात है वो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा हमारा आंसर। अब कितना आएगा वो तो मुझे भी नहीं पता, वो निकाल करके देखना पड़ेगा, लेकिन ये है कि डेसिमल में कुछ हमारा आंसर आने वाला है 3 से आगे। इसलिए हमारा जो लाइन है ना वो 3 से आगे है। अगर आपका लाइन 3 से पीछे आ गया या 3 से बहुत ज़्यादा आगे आ गया, यहाँ पर एकदम आधे में आ गया या 4 के पास पहुँच गया, तो आप थोड़ा सा चेक कर लेना कहीं ना कहीं पर आपके साथ मिस्टेक हुआ है। और अगर 3 से थोड़ा सा आ गया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। एक बार में अगर नहीं होता है तो 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, ये आपसे बनेगा जरूर। एकदम सिंपल है, ठीक है। वीडियोज़ को देख करके बनाना, फिर बिना देखे बनाने की कोशिश करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा उसे मैं आपको एकदम इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।